की सैलरी इनकी काटी जा रही है। ये एक प्रयास किया गया है बजट को अनुशासन में लाने का, और बजट को जब हम अनुशासन में लाते हैं तो उसके में थोड़े से सुधार करने पड़ते हैं। तो कुछ सुधारात्मक कदम उठाकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में कई बार कोई लोग बोलते हैं कि आर्थिक संकट है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो 10,000 करोड़ रुपया काट दिया है, और मैंने बजट जो रखा है वो 3,000 करोड़ कम करके रखा, 3,900। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे में कोई हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने जो फैसले किए हैं वो फैसलों से प्रदेश ने की नींव मजबूत हुई है और प्रदेश की आधार मजबूत हुआ है। महज फैसले राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किए जाते, जो उस फैसलों का फायदा हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन फैसलों से हमारे को प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी, और जो हमारे पैर रोकने की कोशिश जो केंद्र सरकार कर रही है आरडीजी बंद करके, वो हिमाचल के लोगों का अधिकार था, सरकारों का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस बात का जवाब दे कि आरडीजी के समय आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? आरडीजी के समय आप शोर करते रहे, आप क्यों नहीं गए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने के लिए? और फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने के बाद कौन सा ऐसा उन्होंने हमारे लिए आरडीजी के लिए कोई प्रयास किया? सर, पंचायत चुनाव को देखिए, भाजपा अपने अस्तित्व की लड़ाई प्रदेश में लड़ रही है। 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। कौन सा गुट किसको खत्म करेगा और किसका बीज का समूल नाश करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के 5 गुटों में से एक गुट जानता होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हिम केयर में बच्चों की मर्दों की बच्चादानी का ऑपरेशन किया गया है। ये बहुत अफसोस की बात है, और झूठे बिल बनाए गए हैं। अगर क्योंकि बच्चादानी का ऑपरेशन तो हमारी महिलाओं का होता है, पुरुषों का थोड़ी होता है। तो 4 तो पेशेंट ऐसे नजर आ गए। मैंने विधानसभा में कहा था कि इस हिम केयर में 110 करोड़ रुपए का घोटाला है, और तकरीबन हम उसकी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आई है। निश्चित रूप से जो हिम केयर में घोटाला हुआ है उसको हम जनता के सामने उजागर करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उस पर अभी वो आपसी असमंजस में फंसी हुई है कि किसको क्या कहना है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि वो बार बार उनके एक नेता बोलते हैं हिम केयर बंद की जा रही है। हम हिम केयर को बंद नहीं किए जा रहे हैं, हिम केयर में सुधार कर रहे हैं, और हिम केयर को इंश्योरेंस के तहत भी लाने की हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज से पहले जिनको सेवा विस्तार दे दिया गया है, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को ना तो सेवा विस्तार दिया जाएगा, ना रीएम्प्लॉयमेंट की जाएगी, और किसी प्रकार का उनको दोबारा से रिस्टेट किया जाएगा। कहीं मेडिकल एजुकेशन में कहीं डॉक्टरों के एसोसिएट प्रोफेसर को भी हम नई नियुक्तियां दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डॉक्टरों के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें किया जा सकता है, और कहीं भी नया सेवा विस्तार भविष्य में नहीं दिया जाएगा। तो अगर कोई गंभीर किसी की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी होगी कोई ऑफिसर्स की, तो उसको दिया जाएगा। कल के आदेश 31 तारीख के है, और जो एक चैनल चला रहे हैं उनको पहले जानकारी लेनी चाहिए कि वो 31 दिसंबर से के पहले के है। तो कल हमारे नए सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, उसके ऑर्डर जारी किए गए। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सैलरी डेफर्ड पाकिस्तान। साउथ एशियन टीटी एसोसिएशन का आज मैंने शुभारंभ किया है, और पहली बार ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मैं टीटी एसोसिएशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ अंडर 19 का टीटी का टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ से लोग चुनकर एशियन खेल्स के लिए जाएंगे। इसके लिए मैं आज शुभारंभ करने आया हूँ। पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार की ड्यूटी दी थी। अब दौरे में मैंने जहाँ रैलियाँ की वहाँ तो अच्छी स्थिति नज़र आई है। अब 4 मई को जब परिणाम आएगा तभी उसके बारे में बता सकते हैं। भविष्य के गरम में 9 तारीख को जो मतदाता है वो अपना मत का प्रयोग करके उसको मत पेटी में डाल देगा, उसके बाद इस परिणाम का पता लगेगा। सर, भाजपा की कैबिनेट देती रहती है और उसको रोक लगती रहती है। कोर्ट का दायित्व भी बनता है ये, और उन्होंने रोक लगाई है। हमने तो 31 मई को पहले ही बोला है, विधानसभा के पटल पर बोला कि 31 मई को चुनाव होंगे। पर भारतीय जनता पार्टी हर जगह राजनीतिक लाभ के लिए कार्य करती है। खेड़ा जी के बारे में इस प्रकार की बात करना बहुत दुर्भाग्य बात है। पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है,
और जो उन्होंने बात की है वो कागजों को तथ्यों में रख के बात की है और इस प्रकार का शब्दावली के खिलाफ नहीं प्रयोग की जानी चाहिए।